केशव नगर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था, जहां अधिकतर लोग खेती या वनों से लकड़ी लाकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के किनारे पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जिसमें लकड़हारा भोलाराम अपनी पत्नी गीता और अपने एक बेटे के साथ रहता था। भोलाराम मेहनती तो था, पर उसकी किस्मत जैसे रूठी हुई थी। वह जब भी जंगल में लकड़ी काटने जाता, उसे मनचाही लकड़ी नहीं मिलती। भोलाराम अपनी पुरानी और जंग खाई कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए खाली पेट ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचते हुए चल, आज थोड़ा जल्दी निकला हूँ, शायद आज अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए। बहुत दिनों से खाली हाथ ही लौट रहा हूँ। अब बच्चों की आंखों में जो उम्मीद देखता हूँ। जंगल में पहुंचकर भोलाराम इधर उधर भटकता रहा। कभी किसी सूखे पेड़ के पास जाता, तो कभी किसी झाड़ झंखाड़ के बीच में घुस जाता, लेकिन हर जगह वही हाल। या तो लकड़ियां गीली थीं, या पहले से कोई काट चुका था। उसे आज भी कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिलती है। वह थक हार कर खाली हाथ ही घर की तरफ लौटने लगा। सामने से गोपाल लकड़हारा आता दिखा। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा गट्ठर था और चेहरे पर विजय की मुस्कान। गोपाल भोलाराम को खाली हाथ ही लौटते देख बोला, अरे भोलाराम भैया, फिर से खाली हाथ। तुम तो अब जंगल में आने का टाइम टेबल ही बना लो। देर से आना और खाली हाथ लौट जाना। तुम्हें तो आदत हो गई है खाली हाथ जाने की। क्या करूं गोपाल भैया, मनचाही अच्छी लकड़ी ही नहीं मिलती। मैं जंगल आता हूँ, उससे पहले ही लोग अच्छी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं। जंगल किसी के बाप का थोड़ी ना है। जो पहले आए वो ज्यादा पाते हैं। तुम तो रोज देर से आते हो, फिर शिकायत कैसी? इतना कहकर गोपाल हंसता हुआ आगे बढ़ गया। भोलाराम चुपचाप अपने घर लौटने पर भोलाराम की पत्नी गीता और उसका बेटा बाहर खड़े उसकी राह देख रहे थे। अरे आ गए आप? ओ, आज फिर से खाली हाथ लौट आए। इसका मतलब आज फिर से कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या करूं भाग्यवान, ना लकड़ियां मिली ना उम्मीद। एक भी ऐसा पेड़ नहीं मिला जिसकी मैं लकड़ियां काट सकूं। जंगल भी अब जैसे मेरा साथ छोड़ चुका है। हम तो सोच रहे थे कि आप लकड़ी बेचकर कुछ पैसे लाएंगे और आज रात हम भर पेट खाना खा पाएंगे। अब घर में राशन भी खत्म होने को है। मैं क्या करूं गीता, रोज तो मेहनत करता हूं, मगर नसीब ही साथ नहीं देता। बाकी सभी लकड़हारों को लकड़ी मिलती है, सभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एक मेरी ही किस्मत फूटी हुई है। घर में जितना थोड़ा राशन था, उसका खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भोलाराम पहले से भी ज्यादा जल्दी उठता है। कुल्हाड़ी लेकर अंधेरे में ही जंगल की ओर चल पड़ता है। आज मैं बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊंगा। आज तो लकड़ियों की कमी नहीं होगी। पर जंगल में पहुंचकर देखा तो वही हाल, लकड़ियां पहले से काट ली गई थी। भोलाराम यह देख के दुखी हो जाता है। यह क्या? मैं तो सूरज उगने से पहले आ गया और फिर भी सारे पेड़ कटे हुए हैं। तभी उसे सामने से रघुवीर लकड़हारा आता दिखा। क्या रघुवीर भाई, इतनी सुबह सुबह ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट ली इतनी जल्दी? अरे भाई, मैं तो रात में ही आ जाता हूँ। जब सब सो रहे होते हैं तब मैं लकड़ी काटता हूँ। सुबह तो पूरा जंगल भर जाता है लकड़हारों से, इसीलिए मैं रात में ही आकर लकड़ियां काट कर ले जाता हूँ। लगता है ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं इतना जल्दी आया, सोचा आज तो अच्छी लकड़ियां मिलेगी, पर यहाँ तो मुझसे ही पहले रात में ही लकड़ियां काट ली गई हैं। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आता। माफ करना भाई, तुम्हें लकड़ी देने का मन तो है, पर इस बार मेरे घर में भी बहुत जरूरत है, इसीलिए माफ करना, मैं लकड़ियां भी दे सकता। इतना कहकर रघुवीर लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चला गया और भोलाराम रोज की तरह घूम फिरकर मायूस होकर घर लौट आया। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोलाराम को लकड़ियां नहीं मिली। घर में राशन खत्म हो गया था। बच्चे भूखे पेट सोने लगे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब भी अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। ऐसे हाथ पर हाथ देकर भी बैठ सकते, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। हमेशा की तरह भोलाराम आज भी एक उम्मीद लिए जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक व्यक्ति जमीन पर बैठा कराह रहा है। पास जाकर देखा तो वह एक राजसी पोशाक में सजा हुआ व्यक्ति था। उसे देखकर भोलाराम बोला, महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों करा रहे हैं?
अरे भाई, मेरी मदद करो। मैं शिकार पर निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से इस फंदे में फंस गया हूँ। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी आपको निकालता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम भोलाराम है महाराज। मैं केशव नगर का एक लकड़हारा हूँ। रोज इस जंगल में लकड़ियां काटने आता हूँ। फिर भुआराम अपनी सारी बात राजा को बताता है। भुआराम, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज से उत्तर दिशा का मेरा जंगल केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। वहां अब तुम्हारे सिवा कोई और लकड़ी नहीं काटेगा। राजा विक्रम की यह बात सुनकर भोलाराम बहुत खुश हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज। आपने मुझ जैसे गरीब की जिंदगी बदल दी। मैं इतने दिनों से काफी परेशान था। आज अगर आप नहीं मिलते तो हमारे पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। अगले दिन वह बड़े ही विश्वास और जोश के साथ उस विशेष जंगल में पहुंचा जिसे अब सिर्फ उसके लिए आरक्षित किया गया था। अरे वाह, कितना सुंदर और शांत जंगल है। चारों ओर ऊंचे, मजबूत और सीधे खड़े पेड़। इनसे तो खूब लकड़ी मिलेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज हमें खाली पेट नहीं सोना। भोलाराम ने एक मजबूत पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख भुआराम दंग रह गया। अरे यह क्या? मैंने तो आज ही कुल्हाड़ी धार तेज की थी, फिर भी पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा। भुआराम ने फिर से कुल्हाड़ी चलाई, पर पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरे पेड़ पर कोशिश की, फिर तीसरे पर हर जगह वही हाल। पेड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। भोलाराम को घबराहट होने लगी। यह क्या? एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी का कोई असर नहीं हो रहा। कहीं महाराज ने मुझे कोई बंजर जंगल तो नहीं दे दिया? अब क्या होगा? बच्चों के लिए यही तो उम्मीद जागी थी। पुत्र, वह पेड़ ऐसे नहीं कटेगा। भुआराम पीछे मुड़ा तो देखा एक वृद्ध तपस्वी खड़ा है। लंबी जटाएं, माथे पर चंदन का तिलक, हाथ में कमंडल और आंखों में तेज। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं? और ये पेड़ कैसे कटेगा फिर? मैं इस वन का रक्षक हूँ, तपोवन बाबा। यह जंगल कोई साधारण नहीं है। इसकी रक्षा वर्षों से मैं कर रहा हूँ। परंतु बाबा, इस जंगल से लकड़ियां काटने का अधिकार मुझे राजा विक्रम ने दिया है। मुझे लकड़ी काटनी है। मेरा परिवार भूखा है। फिर भुआराम ने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुना दी। गरीबी, बच्चों की भूख, दूसरों का ताना और अब उम्मीद का अंतिम सहारा। तपोवन बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम सच्चे और मेहनती लगते हो पुत्र, इसलिए मैं इस वन को तुम्हारे लिए खोलता हूँ, पर एक शर्त। पर कैसी शर्त बाबा? तुम केवल उतनी ही लकड़ी काटोगे जितनी जरूरत हो, और जब कोई जरूरतमंद मिले तो उसकी मदद अवश्य करोगे। अगर तुमने लोभ किया या पेड़ों का दोहन किया तो यह जंगल फिर से बंद हो जाएगा। बिल्कुल बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं जरूरत से अधिक लकड़ियां कभी नहीं काटूंगा और जरूरतमंद की मदद। हमने उस दिन जरूरत भर की लकड़ी काटी, बाजार में बेची और पहले दिन ही उसे दुगने पैसे मिले। घर पहुंचते ही उसने आटा, चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, बच्चों के लिए गुड़ और गीता के लिए एक नई साड़ी ली। लो गीता, आज तुम्हारे और बच्चों के लिए सब लाया हूँ। आज पूरा बाजार ही खरीद लाया। हे भगवान, क्या यह वही भोलाराम है जो कल तक खाली हाथ लौट रहा था? लगता है कोई चमत्कार हो गया है। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? चमत्कार नहीं भाग्यवान, यह एक सच्चे राजा और एक आरक्षी की कृपा है जो हम पर हुई है। फिर भुआराम ने गीता को सारी बात विस्तार से बताई। राजा विक्रम से लेकर तपोवन बाबा तक भोलाराम लकड़ियां काटता रहा और अच्छी कमाई करता रहा। एक दिन उसने विचार किया, अगर मैं इन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाऊं तो दाम और अधिक मिलेगा। बाजार में कोयले की भारी मांग है, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। और फिर क्या था, भोलाराम ने अगले ही दिन से यह प्रयोग शुरू कर दिया। लकड़ियों को सही तरीके से सुलगाकर उनका कोयला तैयार करने लगा। धीरे धीरे उसका कोयला बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के व्यापारियों में उसके कोयले की चर्चा होने लगी। भोलाराम भैया का कोयला आसपास में सबसे बढ़िया है। धुआं कम और गर्मी ज्यादा देता है। हाँ भैया, उसके कोयले का कोई मुकाबला नहीं। पता नहीं वो इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से लाता है और उसका कोयला इतना अच्छा होता। अब लोग मेरे नाम से कोयला खरीदते हैं। मेरा कोयला बनाने का विचार कितना सही साबित हुआ। हाँ, सच कहा आपने।
अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में भोला राम ने अच्छा धन जोड़ लिया। उसने अपने मिट्टी के घर को तोड़कर पक्के ईंटों वाला 2 मंजिला मकान बना लिया। अरे, यह वही भोला राम है ना, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। अब देखो तो सही, इसने तो कोठी बना ली है। भाई, यह इसकी मेहनत और समझदारी का नतीजा है। इसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इस प्रकार से पूरे गांव में भोला राम की चर्चा होने लगी। गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिन बारिश होती रही। सारे लकड़हारों की लकड़ियां भीग गई। जंगल में सारे पेड़ भी पानी से लथपथ हो चुके थे। अब क्या करें? सारी लकड़ियां तो गीली हो गई। अब इन्हें बेच भी नहीं सकते, और इन्हें खरीदेगा भी कौन? उस भोला राम के पास तो सूखी लकड़ियों का भंडार है, वही हमारी मदद कर सकता है। चलो चलो फिर भोला राम के पास ही चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। इसके बाद वे सब भोला राम के घर पहुंचे। भोला राम भैया, हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमारी सारी लकड़ियां भीग गई हैं और जंगल में भी पानी भरा पड़ा है। थोड़ा लकड़ी दे दो ताकि हम भी बाजार में बेच सकें। अच्छा, अब याद आए हम। जब मैं भटक रहा था, मुझे जब खाली हाथ लौटना पड़ता था, तब तुम ही हंसते थे ना। और अब आप लोगों को मुझसे मदद चाहिए। चले जाओ यहां से, नहीं दूंगा एक टहनी भी। निराश होकर लौट गए। तभी उसकी पत्नी गीता बोली, सुनिए जी, जब सबने आपका मजाक उड़ाया तब हमें दुख हुआ, लेकिन अगर हम भी वैसा ही करें तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें? फर्क इतना ही है कि अब मैं कमजोर नहीं हूँ और मदद उसी की जाती है जो अपनों को समझे। उन्होंने मेरी भी बुरे समय में मदद नहीं की। एक दिन बारिश की वजह से भोला राम की कुछ लकड़ियां गीली रह गई थी। भोला राम ने सोचा कि कोयला नहीं बना तो लकड़ी ही बेच दो। वह लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। बाजार में एक बुजुर्ग व्यापारी आया जिसका नाम था वैद्य सुंदरलाल। वह दुर्लभ वस्तुओं का ज्ञानी था। वह भोला राम के पास आकर बोला, ये लकड़ियां कितने की है? जो आप उचित समझो दे देना। वैसे भी यह गीली है, इनका कोयला नहीं बन सका, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। वैद्य सुंदरलाल ने एक लकड़ी को उठाया और उसे सूंघने लगा। सूंघते ही सुंदरलाल चौंक पड़ा। अरे ये तो चंदन है और तुम इसे जलाकर कोयला बना रहे थे। मूर्ख आदमी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये चंदन था? हाँ, ये सुगंधित चंदन है। इसका मूल्य हजारों में होता है और तुम इसे राख बना रहे थे। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। इतना कहकर वैद्य हंसता हुआ चला गया। भोला राम सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपनी किस्मत खुद जला दी। तभी पीछे से वही रहस्यमयी आवाज आई जो उस दिन जंगल में आई थी। उसने देखा तो उसके सामने तपोवन बाबा खड़े थे। मैंने पहले ही कहा था, तुमसे जरूरत से ज्यादा मत काटो और दूसरों की मदद करो, पर तुम लोभी बन गए, दूसरों को तिरस्कृत किया। अब देखो, वह चंदन जो तुम्हें लखपति बना सकता था, तुमने उसे राख में बदला। आप इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? भुआ राम ने धीरे धीरे सारी बात गीता को बताई। आपने गलती की, पर गलती तो हर इंसान से हो सकती है। पर मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। गीता जो मदद मांगने आए उन्हें अपशब्द। अगर आप अब भी कुछ अच्छा करना चाहे तो अभी भी समय है। हो सकता है जंगल ना रहे, पर सेवा का रास्ता अब भी खुला है। अगले दिन भोला राम ने कुल्हाड़ी उठाई और गांव की गलियों घूमने लगा। वो हर उस लकड़हारे के पास गया जिसे उसने पहले मना कर दिया था। गोपाल भाई रघुवीर, मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। जब आप सबको मेरी जरूरत थी तब मैंने मुंह मोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं भुआ राम भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हो। हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं। नहीं गोपाल, मैं अब वही हूं जो पहले था, एक गरीब लकड़हारा। बस फर्क ये है कि मैंने अपने घमंड और लालच से अपना भाग्य जला डाला। अब मैं चाहता हूं कि मैं फिर से इंसान बन सकूं, मददगार इंसान। आप जैसा ईमानदार आदमी हमने कभी नहीं देखा भैया। जो अपनी गलती खुले दिल से स्वीकार कर ले, वही असली इंसान होता है। पुराने जंगल में
पौधे लगाने शुरू किए। हर दिन कुछ लोग समय निकालकर जंगल को नया रूप देने में लग गए। कुछ महीनों में वह उजड़ा हुआ जंगल हरा भरा होने लगा। एक सुबह रमेश पौधों को पानी दे रहा था कि तभी पीछे से वही शांत स्वर। मैं तुम्हारे अच्छे विचारों से प्रसन्न हुआ। अब तुम फिर से उसके योग्य हो गए हो। बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और उसका फल भुगता। अब मैं सेवा करना चाहता हूँ ताकि अपनी आत्मा को फिर से पवित्र कर सकूं। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। दक्षिण दिशा में एक और जंगल है जहाँ चंदन के पेड़ हैं, परंतु भोलाराम अब फिर से चंदन की लकड़ी की पहचान करके उसका उचित उपयोग करने लगा। लेकिन इस बार वह कमाता भी था और जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। जंगल में खूब सारे पेड़ भी लगाए। गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। बीमारों के लिए एक छोटा सा औषधालय खोला। वाले लकड़हारों को त्रिपाल और बांस की छत दिलवाई। अब गांव में लोग उसे वन सेवक भोलाराम के नाम से जानने लगे। एक दिन राजा विक्रम फिर से केशवनगर आए। जब उन्होंने देखा कि भोलाराम अब गांव का सबसे इज्जतदार और प्रिय व्यक्ति बन गया है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। भोलाराम, तुमने सिर्फ लकड़ी नहीं काटी, अपने कर्मों से अपनी किस्मत तराशी है। तुम्हें देखकर गर्व होता है कि मैंने अपना जंगल सही हाथों में सौंपा है। यह सब आपके आशीर्वाद और तपोवन बाबा की सीख से ही संभव हो सका है महाराज।